का इस तरह से मानसिक गुलाम बनाया गया है कि विधायिका जो कानून बनाती है वो कानून हम लोग के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। डरे सोरा डरे ग्राम, ये क्या है? ये एक षड्यंत्र है। क्या षड्यंत्र है कि हम लोग भी आदिवासी हैं, खुद को दिखाना चाहता है कि हम भी आदिवासी हैं। ये सारा सर गलत है, एक षड्यंत्र है। अब सरकार हेमंत सोरेन का चल रहा है, ये चीज़ आदिवासी है मानते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन को एक कठपुतली बना के रखा गया है। जिस तरह से धागा जैसे खींचा जा रहा है वो इस तरह से नाच रहा है। यहाँ पे आपका आदिवासी सरकार ही चलता है, और आदिवासी अगर आदिवासी हित में होता तो आज हम लोग ऐसे नहीं, यहाँ के हम लोग राजा बन के रहते हैं। जैसे आपका दुबई में जाइएगा शेख को, कि अपना जो जमीन से कुआं से जो निकलता है ना केरोसिन या फिर कोई भी ऑयल हो, खनिज संपदा, उसका ऑनर वो खुद होता है। तो इंडिया में भी, झारखंड में भी आदिवासी खुद अपना जगह का मालिक है, लेकिन अगर कोई कोशिश करता है, आवाज़ उठाता है, वो सबको दबा दिया जाता है, किसी न किसी तरह से उसको तोड़ दिया जाता है। हम कैसे मान लें कि हम लोग आदिवासी सरकार है? दसनाथ में ना इतना बड़ा बड़ा टेम्पल बनता, सीएनटी जमीन में, फॉरेस्ट जमीन में इतना बड़ा बड़ा टेम्पल बना लिया है, इतना बड़ा बड़ा कब्जा कर लिया है कि पूरा बोलता है क्या ये जैनियों का है। जब से हम लोग इस धरती पे जन्म लिए हैं तब से वो प्रसनाथ मरंगबुरु कहा जाए तो हम लोग का सबसे बड़ा भगवान मानते आए हैं, और वहाँ हम लोग का बलि देते आए हैं। आज ये जानियो कहा जाता है, लंगता सब हम लोग को, ठीक है, नंगा आदमी हम लोग को मना कर रहा है बलि देने से। इसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि किस तरह से धर्म के नाम पे कब्जा किया जाए। वहाँ पे हम लोग का जो है मंझ परगना स्वशासन व्यवस्था वो चीज़ चलती है। तरह तीन के तहत जो हम लोग का है वो हम लोग अपना स्वशासन व्यवस्था हम खुद देख सकते हैं। वहाँ सरकार का कोई भी CRPC IPC धारा नहीं लगती है। जोहार, नमस्कार। जोहार TV 9 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त धनबाद जिला के केसरपुर गांव में पहुंचे हुए हैं। दरअसल यहां पे आदिवासी समुदाय के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा साथी आए हुए हैं टुंडी से चल के। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज के सभा क्या कुछ हुआ। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जोहार है। जोहार सभी को। आज यहाँ पर जो सभा आयोजन किया गया है जोहार झारखंड सरना समिति के द्वारा, क्या मकसद है इस सभा को लेकर के? अपने भाषा में भी बोल सकते हैं हम। देखिए, आज जो यहाँ पे हम लोग संथाल समाज के जितना भी आदमी द्वारा, लोगों द्वारा हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं, सभा जो रखे हैं, किस तरह से हम लोग अपना समाज को संगठित कर सकें। जैसे कि हम लोग आगे जहाँ के हम लोग बोलते हैं किस तरह से हम लोग अपना सोसाइटी में अपने आदमी को जागरूक कर सके, चिरगल कर सके। अपना वर्ड में जो बोलते हैं हम लोग चिरगल कर सके, कि जहाँ के हम लोग अपने आप में सब एक जगह जुम्बित संगठित, ताकि हम लोग हर एक चीज़ से लड़ सके। साथ में हम लोग सामाजिक रूप से अगर संगठित हो जाते हैं तो आगे कोई भी मुद्दा को लेके, चाहे हम लोग का पूर्वजों से चला आ रहा हो पूजा स्थल, जो कि हम लोग का प्रसनाथ, जो कि मरंगबुरु संतालों में जो सबसे बड़ा हम लोग का जो देवता है वो मरंगबुरु है। इसके बाद में अगर हम लोग का बोला जाए तो दूसरा में हम लोग का लुगुबुरु है। आज लुगुबुरु भी हाइड्रो पावर प्लांट द्वारा, DVC द्वारा उसको हाईजैक करने का कोशिश किया जा रहा है। इस पे झारखंड गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कोई बात नहीं बोल रही। साथ ही अगर आप ये चीज़ भी आप देख सकते हैं विजुअली कि ये चीज़ को जो हाल ही में मुद्दा पूरा चला था आपका मरंगबुरु, उसका जो जैन द्वारा एक तीर्थकर सबका क्या मरा, पूरा उस सबका पूरा प्रश्नात उस सबका हो गया। और अभी वो सब प्रश्नात बोला जा रहा है, जबकि हम लोग का प्रश्नात नहीं, वो हम लोग का मरंगबुरु है, वो जैनियों का नहीं। झारखंड में तो आप ही लोग का सरकार है, फिर भी उन जैन के लिए क्यों लिखा है? झारखंड में हम लोग का सरकार है, ये हम चीज़ मानते हैं, लेकिन झारखंड में जो सरकार बनी है वो सब हम लोग का, कितना भी MLA सरकार का जो अंग है, विधायक MP कहा जाए तो वो संथाल कम्युनिटी से नहीं है। अगर संथाल कम्युनिटी से रहता तो ये चीज़ नहीं होता। और साथ ही ये जरूर बोलेंगे हम, सरकार हेमंत सोरेन का चल रहा है, ये चीज़ आदिवासी है मानते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन को एक कठपुतली बना के रखा गया है। जिस तरह से धागा जैसे खींचा जा रहा है वो इस तरह से नाच रहा है। जैसे जहाँ पर स्थिति बन रही है वैसे हो रहा है। और ये चीज़ तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग का कोई देवी देवता नहीं, हम लोग जंगल जमीन को ही पूछते हैं। कौन लोग खींच रहे हैं? कौन लोग खींच रहे हैं सरकार को? कौन लोग खींच रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जो भी है, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बाहरिया जो है ना सबसे अधिक भरा पड़ा है। बिहारी हो या फिर हम लोग का जात से अलग कम्युनिटी के हो,
अगर हम लोग सरकार पे फोकस करें, विधायक पे फोकस करें, तो वहाँ पे हम लोग पाएंगे कि हम लोग गैर आदिवासी कहा जाए तो गैर संथाल, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। साथ ही अगर ऐसे कहा जाए सरकार के मुद्दा पे उठाया जाए 28 सीट तो ऐसे रिजर्वेशन रहता है हम लोग, तो दूसरा का सरकार बनने का कोई यहाँ पे मुद्दा है ही नहीं, सीन है ही नहीं। दूसरा मुद्दा यहाँ बन ही नहीं सकता है कि हमेशा यहाँ पे आपका आदिवासी सरकार ही चलता। और आदिवासी अगर आदिवासी हित में होता तो आज हम लोग ऐसे नहीं यहाँ के हम लोग राजा बन के रहते हैं। जैसे आपका दुबई में जाइएगा शेख को कि अपना जो ज़मीन से कुआं से जो निकलता है ना केरोसिन या फिर कोई भी ऑयल हो, खनिज संपदा, उसका ऑनर वो खुद होता है। तो यहाँ हम लोग का इंडिया में भी, झारखंड में भी आदिवासी खुद अपना जगह का मालिक है, लेकिन आज तक अनुसूचित 5 को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर ये चीज़, अगर ये आदिवासी सरकार रहता तो आदिवासी के लिए ये जरूर करता। अगर ये आदिवासी के लिए करता, हम लोग के लिए शेड्यूल क्षेत्र के लिए, हम नहीं कर रहे कि ये धनबाद क्षेत्र आपका हो जाए शेड्यूल क्षेत्र, ये नहीं। जो शेड्यूल क्षेत्र है तो वहाँ तो दे सकता है, वहाँ भी तो हम लोग का जो है ना अपने खुद का मालिक तो बन सकता था। सरकार वहाँ से उसको माल लेना पड़ता सबको अनुसूचित क्षेत्र से, लेकिन वहाँ पे आज तक गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं की है। अगर कोई कोशिश करता है, आवाज़ उठाता है, वो सबको दबा दिया जाता है, किसी न किसी तरह से उसको तोड़ दिया जाता है। हम कैसे मान लें कि हम लोग आदिवासी सरकार है? नाम से आदिवासी थोड़े होता है। हम मानते हैं वो आदिवासी है, लेकिन आदिवासी के हित पे काम करता ही नहीं है। अगर करता तो आज यहाँ पे हम लोग का अनुसूचित 5वां यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाता। और उर्दू दूसरा राज्य भाषा नहीं रहता, हिंदी दूसरा राज्य भाषा नहीं रहता, आज यहाँ पे हम लोग का संथाली रहता। अब ये सोचिए कि यहाँ हम लोग का झारखंड में हम लोग संथाल आदिवासी सबसे बहुल क्षेत्र है, और उसमें भी भाषा का बात अगर उठा दिया जाए तो संथाल भाषा जो है ना दूसरा जनजातीय भाषा से कहीं ना कहीं मिलता जुलता हो। ऐसा हो का भाषा देख लीजिए, मुंडा का भाषा देख लीजिए। पारसनाथ में आए दिन आप लोग जुलूस, महाजुलूस, महारैली आयोजन करते रहते हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का बात कहा जाए, राजनीति का बात कहा जाए, राजनीति हमेशा ये चीज़ को देखती है कि किधर पॉपुलेशन ज़्यादा है वो उधर ही जाती है। आज तक पॉलिटिक्स या राजनेता किसी का नहीं हुआ है। अगर वैसे होता तो आज पारसनाथ में ना इतना बड़ा बड़ा टेम्पल बनता। CNT ज़मीन में, फॉरेस्ट ज़मीन में इतना बड़ा बड़ा टेम्पल बना लिया है, इतना बड़ा बड़ा कब्जा कर लिया है कि पूरा बोलता है क्या ये जैनियों का है। 5 किलोमीटर का रेंज में यहाँ कोई बलि नहीं दे सकता है। और जबकि मरांग बुरु कहा जाए तो हम लोग का 7 पीढ़ी क्या, जब से हम लोग आए हैं, जब से हम लोग इस धरती पे जन्म लिए हैं, तब से वो पारसनाथ मरांग बुरु कहा जाए तो हम लोग का सबसे बड़ा भगवान मानते आए हैं, और वहाँ हम लोग का बलि देते आए हैं। आज ये जानियो कहा जाए तो ये लंगता सब हम लोग को, ठीक है, नंगा आदमी हम लोग को मना कर रहा है बलि देने से। इसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि किस तरह से धर्म के नाम पे कब्जा किया जाए। ये हम मानते हैं कि वो सबका कंपैरिजन में हम लोग गरीब हैं, हम लोग का नहीं है, लेकिन हम लोग किसी का गुलाम नहीं है और ना ही गुलाम करते हैं। और कहा जाए तो शेड्यूल क्षेत्र का बात किया जाए, वहाँ पे सरकार का कोई विधायक का कोई कानून नहीं चलती है। वहाँ पे हम लोग का जो है मंझ परगना स्वशासन व्यवस्था वो चीज़ चलती है। तरह 3 के तहत जो हम लोग का है वो हम लोग अपना स्वशासन व्यवस्था हम खुद देख सकते हैं। वहाँ सरकार का कोई भी CRP से IPC धारा नहीं लगती है। लेकिन आज हम लोग का इस तरह से मानसिक गुलाम बनाया गया है कि विधायिका जो कानून बनाती है वो कानून हम लोग के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब इसका सख्त अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल आप देखिएगा तो ये पत्थर गाड़ी देखे होंगे जो हुआ था कांड, पत्थर गाड़ी, इसमें जो है किस तरह से आदिवासी को हरा दिया था। उसमें जो हराया था वो कानूनी रूप से नहीं किया गया था, षड्यंत्र रच के वो सबको जेल किया गया था ताकि संथाल को और नीचे दबाया जाए। अगर संथाल को बढ़ने दिया जाए तो सलज पूरा झारखंड संथाल का हो जाएगा। और संथाल इसमें क्या करेगी? राज करेगी और दूसरा दिक्कू सबको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। एक सवाल आ रहा है, अभी कुछ दिन से अभी चल रहा है कि ट्रेंडिंग में चल रहा है डहरे करम, डहरे सोहराय, और महतो कुर्मी महतो बोल रहे हैं कि हम लोग आदिवासी थे 1911-13 में, 1950 में हम लोग को हटाया गया है। देखिए, फर्स्ट बात तो अब डहरे करम, डहरे सोहराय की बात किया जाए, ठीक है। एक बात हम आपसे भी कहना चाहेंगे, ठीक है, क्या कोई भगवान और देवता को रास्ता में मनाते हैं हम लोग? रास्ता में पूजा करेंगे डहरे करम, डहरे सोहराय? अरे बाबा शादी तुम रास्ता में करो, बलि भी रास्ता में दो, रास्ता में सब कुछ करना है।
हैं? कोई मरेगा साला भोज भी रास्ता में खिलाओ, डरे सोरा डरे ग्राम। ये क्या है? ये एक षड्यंत्र है। क्या षड्यंत्र है? कि हम लोग भी आदिवासी हैं, खुद को दिखाना चाहता है कि हम भी आदिवासी हैं। ये सारा सर गलत है, एक षड्यंत्र है। अब एक चीज़ कहा जाए, देखा जाए, मीना समाज का हम बात उठाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं मीना समाज आदिवासी समाज से नहीं मिलता था, लेकिन क्या करें, वो राजनीतिक स्ट्रेस जिसको बोलते हैं ना, उस सरकार के ऊपर ऐसे लाद दिया कि मजबूरन उसको मीना समाज को भी आदिवासी समाज में अनुसूचित जनजाति के दायरे में उसको भी डाल दिया गया। यही मातो समाज भी करने का कोशिश कर रहा है। अगर लेकर समिति जो गठन हुआ था उसमें भी अगर आदिवासी सच में रहता तो उस सब का अगर सब कुछ मिलता तो आज उस सबको मांगना नहीं पड़ता, ठीक है। और इतना तक हम लोग आदिवासी जो है, हम लोग अपना हक अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग उसको ले नहीं पा रहे हैं। और जिसका नहीं है साला बोलता है मेरा है। क्या सिस्टम है बताइए? संविधान में तो 1996 पैसा कानून जो लागू हुआ है, तो उसका भी तो पूरा उल्लंघन हो रहा है। सब उल्लंघन हो रहा है। कहा जाए, एक बात आप सुने होंगे ना, उसके हर एक जगह बोलता है कि एगो बच्चा जो रहता है उसका मम्मी तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक वो रोता नहीं है। बस यही बात है कि हम लोग का ऐसा तोड़ा गया ना पार्ट्स बाय पार्ट्स, कि हम लोग को संगठित होने में बहुत वक्त लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, समझे बात को। और हम लोग का एजुकेटेड लेवल हम लोग बहुत कम है। एजुकेटेड में अगर एजुकेशन भी हम लोग लेते हैं तो ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। जहाँ तक कि कहा जाता है ना, अलगत गगरी छलकत जाए, थोड़ा सा क्या ज्ञान हुआ वो अकेले चल दिया, वो अकेले कुछ करने से चल दिया। इस हिसाब से हम लोग छोटा पार्ट्स बाय पार्ट्स में टूटते चले जा रहे हैं, और हम लोग को धीरे धीरे क्या नीचे दबा के हम लोग को विलुप्त करने का कोशिश किया जा रहा है। अगर सरना धर्म कोड का अगर बात कहा जाए तो आज तक सरना धर्म कोड यही कारण से नहीं मिला, नहीं तो आप लोग तीन स्टेट में अगर बना के सब भेजा सेंट्रल को तो आज तक सरना धर्म कोड मिल गया होता। और कहा जाए तो देश आज़ाद से पहले भी हम लोग का धर्म कोड हुआ करता था, लेकिन ये सब अलिखित हम लोग का संविधान कहा जाए अलिखित है, ये चीज़ हम मानते हैं। लेकिन हम लोग को विलुप्त करने का साजिश गवर्नमेंट चला रही है, क्या कि इस आदिवासी को हटाने से जल जंगल जमीन का कब्जा सरकार पे चला जाएगा। और अगर हम लोग को दिया जाए जल जंगल जमीन में कब्जा करने, तो सरकार तो कहाँ से अपना क्या उसको बोलते हैं, अपना आर्थिक कैसे बढ़ाएगी? बस सिर्फ और सिर्फ जो है, इसलिए हम लोग को नीचे दबाया जा रहा है। झारखंड के जितने भी आदिवासी हैं या देश के या विश्व के जितने भी आदिवासी हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? भारत में सरना धर्म कोड लागू नहीं हो रहा है और यहाँ झारखंड में लुगुबुरु हो या मारंगबुरु को लेकर के क्या कुछ मैसेज देंगे आदिवासी भाइयों को? देखिए, आदिवासी भाइयों को तो सबसे पहले हम ये मैसेज देना चाहेंगे, और सबसे यही मेरा विनती रहेगा कि सबसे पहले हम लोग अपना समाज के लोग, अपना घर को, सबसे पहले अपना परिवार को जागरूक करना होगा आगे ले जाने के लिए। समाज के प्रति वो सबको इंटरेस्ट जगाना होगा। हम लोग के देवी देवताओं के ऊपर वो सबका भरोसा करना, माने उसका विश्वास जगाना होगा। जैसे हम लोग का कम्युनिटी में क्या है कि हम लोग अपना समाज कहा जाए तो अपना धर्म, उसमें कहीं ऐसे जगह नहीं है जहां उस सबको धर्म के नाम पे बताया जाए। जैसे आपका इसका देखिएगा, मुस्लिम का देखिएगा तो आपको मिल जाएगा ये क्या उसको बोलते हैं, जहाँ उस सबका नमाज होता है, ठीक है, मदरसा, मस्जिद मदरसा में दिया जाता है, ठीक है। उसी तरह धर्मशाला में दिया जाता है हिंदू सबका। हम लोग का संताल का ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का क्या है ना, देखिए, हम लोग का आदमी जागरूकता की कमी के कारण बाहर से आया हुआ आदमी सब इसका प्रॉफिट उठा रहा है। जैसे कन्वर्ट का बात उठाते हैं हम लोग, ईसाई में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा बात कहा जाए, ठीक है, जय गुरुदेव चला आएगा, अरे कोई धर्म होता है? हाँ, आप टीका लेगा लगा लेने से आप हिंदू थोड़े होते हैं, ठीक है। आप जिस कम्युनिटी में जन्म लिए हैं आप वही रहिएगा मरते दम तक, ये चीज़ को हम पूरा मानते हैं। जी, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। आप मेरा बात को लोगों के सामने रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो अभी आप अपना थोड़ा परिचय बता दीजिएगा। मेरा परिचय हुआ मनमोहन हेम्ब्रम, और ऐसे हम एक सोशल कम्युनिटी चलाते हैं जो हम लोग का सरस सिरगल संथाल समाज नाम से रखे हैं, जो कि हम लोग का यहाँ धनबाद में चल रही है, ठीक है। इसमें जितना हो सके संथाल समाज को आगे करने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए हम लोग कंटिन्यूसली प्रयास करते रहते हैं। तो हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, उनसे भी जानने के प्रयास करेंगे कि आज यहाँ ग्राम जो सभा रखी हुई है केसलपुर में, उनको लेकर के इनका विचार क्या है। आज जो यहाँ पे सभा आयोजन किया गया है आदिवासी जुटान को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो दर्शकों को मेरा नमस्कार।
आज जो जोहार झारखंड सरना समिति से जो महाजुटान किया गया है, इसमें तो हम एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि ये जो यहाँ की समिति आदिवासी को संगठित और जुमित करने का काम कर रही है, उसमें हम लोग भी अपना तन मन धन लेकर कदम से कदम मिलाकर अपना समाज किस तरह से संगठित हो, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे, टुंडी से चल के आए कुछ युवा साथी अपने बातों को रख रहे थे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल में नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।